हरे कृष्ण। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद: न तो कर्म करने से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कोई अगर ये सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा तो मेरे से कुछ बुरा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं खाली बैठा रहूँगा तो वो भी एक कर्म है। आप बोलेंगे मैं खाली सोया रहूँगा तो वो भी एक कर्म है। आप सांस लेते हो वो भी एक कर्म है, और उस सांस के साथ में कई जीवाणु आपके अंदर जा रहे हैं और मर रहे हैं, तो वो भी उसका भी आपको फल लगता है, कर्म फल। तो अच्छे बुरे कर्म का फल आपको लगेगा ही लगेगा। आप बिना कोई कर्म करे बिना रह नहीं सकते हो, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता है, वो बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगा। अरे भैया, सामने वाला जो दुश्मन देश के सिपाही हैं वो तुमको मार डालेंगे। अगर तुम युद्ध करोगे और अपने कमांडर के बोलने के हिसाब से तुम युद्ध कर रहे हो तो तुमको उसका ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, तुमको उसका पदक मिलेगा, वीरता पदक। लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तो सामने वाला तुमको मार डालेगा, क्योंकि तुम कुछ किए बिना तो रह नहीं सकते हो। तुम इधर उधर भागोगे, गोली से बचने के लिए भागोगे, अपना शरीर तो तुम बचाओगे। तो संन्यास, अगर तुम ये सोचो कि भाई मैं संन्यास ले लेता हूँ, अरे भाई तुम संन्यास लेकर के भी कुछ ना कुछ कार्य तो करोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ भी कार्य ना करें, कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो जब हमको कार्य करना ही है तो क्यों ना हम उत्तम कार्य करें। यहीं पे ये भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय में विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल जा पाती। तो यहाँ पे जो ये इसका तात्पर्य जो समझिए कि अगर हम बंदर, अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। बंदर जो है ये बड़ा ही सन्यासी टाइप का लगता है कि भाई घर नहीं बनाता है, कंदराओं में रहता है, लेकिन उसकी 10 गर्लफ्रेंड्स होती है, 10 बंदरियों के साथ में उसकी दोस्ती होती है। तो एक बार एक चिड़िया थी, बैया, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। और तो जब बारिश का मौसम था, वो बैया जो है अपने घोंसले में बैठी हुई थी, बंदर जो है भीग रहा था। तो बैया जो है उसने बंदर से कहा, बोले अरे मेरे तो हाथ पाँव नहीं है, मैं तो खाली अपने चोंच से ही अपना कितना बढ़िया घोंसला बनाती हो। तुम्हारे को तो भगवान ने हाथ पाँव दिए हैं, तुम क्यों नहीं बनाते हो कुछ अच्छा अपने लिए मकान। बारिश में भीग रहे हो तो तकलीफ़ पा रहे हो, धूप में आप धूप लग रही है। बंदर को आया गुस्सा, उसने उसका वो तोड़ दिया। तो हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके बस का नहीं है। भगवान की जब तक कोई इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आर्टिफिशियली आप संन्यास भी नहीं ले सकते हो। आपके जब तक मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, आप संन्यास लोगे फिर भी आपको जो है
आपकी चाहत जो है संसार में लगी रहेगी। आगे पढ़ेंगे। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म करने में विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग से जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। मतलब कि आप अगर कोई कर्म नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मैं संन्यास के नियम के हिसाब से मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, मैं समुंदर पार नहीं जाऊंगा। हमारे प्रभुपाद जी ने 7 समुंदर पार भी गए। वो जो लोग बोलते हैं लोग सन्यासी लोग बोलते हैं मैं पैसा को टच नहीं करता हूँ, हमारे प्रभुपाद जी ने सबसे डोनेशन भी लिया। अपने जीवन काल में 108 मंदिर की स्थापना करी उन्होंने पूरे विश्व भर में। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो सन्यासी नहीं थे, वो पक्के सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि भगवान की सेवा में हर कुछ लगाना, जो भी उनको प्राप्त हो उसको भगवान की सेवा में लगा देना। ये नहीं कि अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए लगा देना। और यही असली संन्यास है। आप आर्टिफिशियली आप संन्यास लेकर के आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कि किसी आदमी की अगर किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, वो शमशान में जाता है, तो शमशान में जाता है, उसको लगता है अरे सब कुछ बेकार हो गया, उसको एक वैराग्य सा उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं शमशानिया वैराग्य। लेकिन उस वैराग्य कितनी देर टिकता है? थोड़े टाइम। जब वो घर आता है वापस से अपने कार्य में लग जाता है, फिर से सब भूल जाता है, फिर अपना रूटीन जीने लगता है। तो ये जो है ये परफेक्ट नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो यही फर्क है कि जीवित व्यक्ति और मृतक शरीर में। मृतक शरीर स्टिल है, वो हिल डुल भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन जब तक आत्मा उसके अंदर रहती है तब तक वो चलता रहता है। तो ये आत्मा का लक्षण है कि हम कुछ भी कार्य किए बिना रह नहीं सकते। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसा आकर्षण तो शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है
कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए, किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरस्त रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो वो सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर पर पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, जैसे छुरी अगर एक कसाई के हाथ में है तो वो उससे किसी जीव की हत्या कर सकता है, लेकिन वही छुरी एक डॉक्टर के हाथ में है और वो ऑपरेशन करता है तो हमारा इलाज करके हमको निरोग कर सकता है। तो हम उस छुरी की तरह हैं जो काटेगा तो सही, जैसे छुरी हमेशा काटेगा, तो छुरी काटेगा तो सही, लेकिन किसके हाथ में? चाहे वो भगवान के हाथ में, भगवान के मार्ग पे लगे या अपने इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पे लगे। कसाई के हाथ में जाएगा तो हत्या करेगा, डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो लोगों के जीवन की रक्षा करेगा। तो हमको ये सोचना है कि हमको किसके हाथ में रहना है, कि हमको भगवान के हाथ में रहना है या माया के हाथ में रहना है। एक कहावत है, कृष्ण के दास बिंदास, माया के दास सदा उदास। अगर हम माया के दास बने रहेंगे तो हम सदा उदास रहेंगे, लेकिन जब हम कृष्ण के अधीन हो जाएंगे, कृष्ण के दास बन जाएंगे तो हम बिंदास रहेंगे। बिंदास मतलब हम एकदम निश्चिंत रहेंगे। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास में जब रहता है तो एकदम सुरक्षित महसूस करता है कि उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे, तो वो एकदम निश्चिंत रहता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और उनकी बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। अनुवाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसको बोलते हैं ढोंग। मतलब हम ऊपर से तो हम दिखावा कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अंदर से सही में वो कर रहे हैं? हम दिखावा कुछ कर रहे हैं, काम कुछ अलग कर रहे हैं, सोच कुछ अलग रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु
ध्यान का दिखावा करते हैं। अभी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बगुला। आपने देखा होगा कि बगुला जो है तालाब में एक पाँव के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो कोई भी उसे देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो योगी है, संन्यास ले लिया। मछली सोचती है कि संन्यास ले लिया, लेकिन उस बगले का ध्यान कहाँ रहता है? उस बगले का ध्यान जो है मछली पकड़ने में रहता है। तो अगर हम दिखावा करें तो हम दिखावा अपने आप को धोखे डाल सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में है। हमारी सारी एक एक क्षण की खबर उनको है। अभी एक स्टोरी बताता हूँ। एक गुरुजी के कई शिष्य थे। गुरुजी ने सबको बुलाया और सबको एक एक एप्पल दिया कि भाई आप ये सेब जो है कहीं पे भी जहाँ पे कोई तुमको ना देखे वहाँ तुम इसको खा लेना और मेरे पास आ जाना। तो सब शिष्य लोग चले गए एप्पल लेकर के। कोई जो है वो पेड़ पे चढ़ कर के खा लिया, कोई पहाड़ पे चला गया वहाँ जाके खा लिया, कोई एक बंद कमरे में चला गया वहाँ पे जा कर के खा लिया, कोई नदी के अंदर डुबकी लगा के अंदर ही अंदर खा लिया। तो इस तरह से कई लोगों ने, एक बच्चा जो है वो बिना खाए बिना वापस आ गया। गुरुजी ने सबसे पूछा, तो सब ने अपना अपना बताया। उस बच्चे से पूछा, बोला भैया तुमने क्यों नहीं खाया? बोला गुरुजी आपने बोला था कि जहाँ पे कोई न देखे वहाँ पे खाना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, और कुछ नहीं तो कम से कम भगवान तो देख ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को चीटिंग करते हैं। हम दिखावा करने से अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। ये नहीं कि हम दूसरे को दिखावा करके उनको बेवकूफ़ बना भी लोगे तो क्या बड़ी बात है, क्या कर लोगे? हमको तो हमारे कर्मों का फल मिलना है। किसी को बेवकूफ़ बना के हमको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? तो हमको ये दिखावाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के कहने के लिए शुक दर्शक के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधान के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमश आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वो कभी कभी दर्शन के उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके वैरागिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो हम किसी को भी चीट कर लें, लेकिन हम भगवान को, प्रभु को चीट नहीं कर सकते। भगवद गीता में आगे भगवान बोलेंगे कि जो चीट है उनके लिए सबसे बड़ा चीट मैं हूं। मैं उनको बेवकूफ़ बना रहा हूं, वो मेरे को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? जीवन के अंत में जो है, जब उनको पनिशमेंट मिलेगी तो मैं दूंगा उनको पनिशमेंट। भगवान बोलते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं, और अंत में जब अंत काल आएगा तो मैं उन लोगों का हिसाब किताब करूंगा। तो हमको जो है सच्चे मन से भक्ति में लगना चाहिए। यही भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग आज की क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।